तो फैक्टराइजेशन तो हमने सीख ली, अब उसमें डालना है सिर्फ एक स्टेप और आ जाएगा हमारा HCF। तो आज हम अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है HCF। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको HCF फाइंड आउट करने में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आइए देखते हैं कि हमने कौन सा सिर्फ एक स्टेप इसमें और ऐड करना है और हमारा फाइंड हो जाएगा HCF। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम मैथ्स। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करनी है जिसका मेन टॉपिक हमारा HCF है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 या 3 टर्म्स गिवन होंगी और हमने वहां पे सेपरेटली हर एक चीज का HCF फाइंड करना है। HCF होता क्या है? HCF इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जैसे हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स के फैक्टर्स होंगे, एक टर्म के भी फैक्टर हैं, दूसरे टर्म के भी फैक्टर हैं और उसमें से कुछ कॉमन भी हो सकती हैं, जैसे 16 और 9 के दोनों कॉमन फैक्टर्स भी हम ढूंढ सकते हैं, या जैसे 10, 5 और 15 है तो इन तीनों के हम कॉमन फैक्टर्स भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता हो, दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 टर्म्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा कि जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट टर्म है दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेपरेटली जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं यानी कि नंबर्स हैं उनका HCF निकालना है, P का, Q का, R का और उसके बाद रिक्वायर्ड HCF, यानी कि हमने वेरिएबल्स का अलग से HCF निकालना है और जो कोफिशिएंट है उसका अलग से निकालना है, उसके बाद हमने इसको कंबाइन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले है 16p क्यूब Q और 9p Q स्क्वायर R, दैट इज मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब यह है कि जो हमारे पास एक टर्म है जैसे 16p क्यूब Q है तो जस्ट इसमें एक ही टर्म आ रही है, प्लस माइनस होके कोई सेकंड टर्म या थर्ड टर्म जो है वो इसमें नहीं ऐड हो रही। तो यहाँ पे मोनोमियल्स हमारे पास सिंगल टर्म को कहते हैं, सिंगल जिसमें कोई भी एड सब्ट्रैक्शन जो है वो ना हो रही हो। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का HCF निकालना, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें 16 और 9 है तो हम 16 और 9 का LCM निकाल लेते हैं अलग से। यहाँ पे इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं 16 की, तो 2 8 are 16, 2 4 are 8 एंड 2 2 are 4, 2 1 are 2, यानी कि 2 इसमें आ रहा है 4 टाइम्स। और उसके बाद हम निकालते हैं 9 की, और 9 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इज देयर एनी कॉमन फैक्टर? यहाँ पे क्या आपको कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है इन दोनों में से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो 4 दफा 2 आ रहा है, इसमें 2 दफा 3 आ रहा है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। तो जिसका कॉमन फैक्टर ना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसमें हम लिखेंगे जस्ट 1, क्योंकि 1 जो है वो हर एक का कॉमन फैक्टर होता है। HCF ऑफ P, अब हमने P का HCF निकालना है तो P हम दोनों को कंपेयर करेंगे। हमने ये कहा था कि फैक्टराइजेशन, जब हमने फैक्टर निकालना है, कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर देखना है तो हमने लीस्ट पावर देखनी है। इसमें है 3p और इसमें है 1p, तो कम से कम दोनों में से 1p जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास जो p का HCF होगा दैट इज जस्ट p। उसके बाद अगर हम q को देखें तो इसमें एक q है और इसमें 2 q है, तो कम से कम एक q जो है वो दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो q का हमारे पास जस्ट होगा q। और r चूंकि इसमें नहीं है और इसमें है, तो अगर कोई एक टर्म जो है वो इसमें ना हो, एक वेरिएबल इसमें ना हो, तो उसका रिक्वायर्ड HCF हमारे पास क्या पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद रिक्वायर्ड HCF में हम क्या करेंगे, हमने इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा जो रिक्वायर्ड HCF होगा वो आ जाएगा PQ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 10, 5 और 15 है, तो हम 10 का भी निकाल लेते हैं, 5 का भी और 15 का भी। तो 10 का अगर हम निकालें तो 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। इसी तरह 5 का निकालेंगे तो जस्ट 5 1s are 5 आएगा, 5 1s are 5। और अगर हम 15 का की फैक्टराइजेशन करें तो 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। तो अगर हम इन तीनों में से देखें तो हमारे पास कॉमन चीज कौन सी आ रही है? 5। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, तो इसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है और इसके अलावा कोई और नहीं है, तो हम जस्ट लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में 5। नेक्स्ट हमारे पास इस P को हमने देखना है, तो यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 2p है। तो स्टूडेंट सबसे लीस्ट पावर इसमें कौन सी है? 3
या 2, तो 2p जो है वो हमारे पास इन तीनों में से कॉमन आ सकते हैं। 2p जो है वो इन तीनों में मौजूद हैं। अगर आपको इस तरह से समझना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे इसमें 3p हैं, इसमें 2p हैं और इसमें 2p हैं। जब हम HCF निकालते हैं तो हमने इस तरह से कॉमन लेना होता है, तो एक p इधर और एक p जो है वो इधर से कॉमन आ जाएगा, तो 2p जो है ना वो कॉमन आ जाएंगे इसमें। 2p यानी कि p का स्क्वायर जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। उसके बाद हम q को देखते हैं। q इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो हमारे पास सिर्फ एक q आएगा। और नेक्स्ट हम r को देखते हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही आ रहेगा। और जब हमें रिक्वायर्ड HCF फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन सारे HCFs को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 14, 28, 7 एंड 21, ये हमारे पास 4 टर्म्स है इसमें। अब इन 4 टर्म्स में से हम सबसे पहले नंबर्स को देखेंगे, तो 14 का भी हम के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 14, 2 7s are 14 and 7 1s are 7. Then 28, 2 1s are 2, 2 4s are 8. फिर 2 7s are 14 और 7 1s are 7. जस्ट अगर हम 7 का लेंगे तो 7 का सिर्फ 7 ही आएगा। और उसके बाद अगर हम 21 का लें तो हमारे पास 3 7s are 21 और 7 1s are 7। अब हमने इन चारों में देखना है कि हमारे पास कॉमन चीज कौन सी आ रही है, तो इसमें अगर आप देखें तो 7 जो है वो सब में आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है और 7 इसमें भी आ रहा है। तो HCF में आपने याद रखना है कि जो चारों में कॉमन होगा वो कॉमन लेना है आपने। अगर 2 या 3 में कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन नहीं ले सकते। जब हम HCF फाइंड कर रहे हैं तो हमने सारी टर्म्स की कॉमन चीज को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। P को देखें तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो लीस्ट पावर कम से कम हमारे पास जो है वो P का स्क्वायर आ जाएगा। Q इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो कम से कम हमारे पास एक Q आ जाएगा। R इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो कम से कम हमारे पास R का स्क्वायर जो है वो इसका कॉमन आएगा, दैट इज द HCF। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर 3 PQ एंड P प्लस Q का होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी देयर HCF। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है वो क्या है, 3 अननोन पॉलिनोमियल्स के कॉमन फैक्टर्स, यानी कि कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 3 अननोन पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स गिवन नहीं है, जस्ट उन पॉलिनोमियल्स के जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 पॉलिनोमियल्स, तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर, उसके बाद आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है PQ और उसके बाद आ रहा है P प्लस Q का होल स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है इसका, देन व्हाट वुड बी देयर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है कि हम उसमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में किया था कि जो सेपरेटली हमारे पास आए थे हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई PQ मल्टीप्लाई P प्लस Q का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 3s are 12 PQ P प्लस Q का होल स्क्वायर। तो इसमें आपने याद रखना है कि अगर आपको कॉमन फैक्टर्स गिवन हो और HCF निकालना हो देन जस्ट मल्टीप्लाई ऑल ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, तो आपके पास जो है वो HCF आ जाएगा। Now the C part is write any two polynomials of your choice having HCF as 1। अब यहाँ पे आपने कोई भी किसी भी तरह के 2 polynomials लिखने हैं जिनका HCF 1 हो। इट मीन्स कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो, यानी कि ऐसे 2 पोलिनोमियल जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इसका HCF हमारे पास 1 होगा। तो अपनी मर्जी के आप कोई भी ऐसे 2 पोलिनोमियल्स लिख सकते हैं जिसका जो HCF है वो 1 आए, इट मीन्स कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो लेट यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल, अगर मैं x प्लस 1 लेती हूँ और सेकेंड पॉलिनोमियल अगर मैं लेती हूँ इसमें x माइनस 1, तो x प्लस 1 हमारे पास एक टर्म है, x माइनस 1 हमारे पास एक टर्म है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों जो है वो डिफरेंट है।
तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 1 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1। आप इसमें कोई भी इस तरह की पॉलिनोमियल जो है वो ले सकते हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन ना रहा हो। अच्छा, एग्जाम्स में बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि जैसे x+1 और x-1 है तो ये जो है x को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन इस तरह हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास पूरी की पूरी एक ही टर्म है, यानी कि इसमें ये पूरा एक पॉलिनोमियल है और इसमें एडिशन हो रही है, यानी कि x+1, x और 1 प्लस हो रही है, x और 1 माइनस हो रही है, तो आप इसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते जबकि उसके साथ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट हमारा पार्ट डी है, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल इज m minus n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomials? तो यहाँ पे हमारे पास जो ओनली कॉमन पोलिनोमियल यानी कि कॉमन फैक्टर दिया हुआ है दो पोलिनोमियल्स का, वो हमारे पास है m माइनस एन, और उन्हीं दो पोलिनोमियल्स का जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अनकॉमन फैक्टर दिया है वो हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने गेस करना है उन दोनों पोलिनोमियल्स को, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से पोलिनोमियल्स जो है वो बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने यहाँ पे गेस करना है अपनी दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं अब हमें क्या दिया गया है कि जो इसका ओनली कॉमन फैक्टर है दैट इज m माइनस एन, कॉमन है तो इसका मतलब वो इसमें भी आएगा और वो इसमें भी आएगा, क्योंकि कॉमन है, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हमने इन दोनों के साथ लिख दिया। और जो सेकंड कंडीशन क्या थी वो कि उसका जो सिर्फ ओनली अनकॉमन फैक्टर है वो हमारे पास है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अनकॉमन है तो इसका मतलब वो सिर्फ किसी एक में आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर दोनों में आएगा तो वो तो कॉमन हो जाएगा, तो अनकॉमन है तो किसी एक में ही आएगा। तो जो अनकॉमन है उसको हम सिर्फ किसी एक के साथ यहाँ पे लिख देंगे m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, तो ये हमारे पास दो पोलिनोमियल्स आ जाएंगे, इसका कॉमन फैक्टर ये है और अनकॉमन फैक्टर ये है। Now the last part is, can you guess HCF of two polynomials x cube plus 5x plus 1 and 1 plus 5x plus x cube without any procedure? तो हमें यहाँ पे इन दोनों को जरा गौर से देखना है कि किस तरह के पोलिनोमियल्स हैं। दोनों की टर्म्स को अगर हम देखें तो x क्यूब दोनों में आ रहा है, 5x दोनों में आ रहा है, 1 दोनों में आ रहा है और तीनों टर्म्स के साथ एडिशन का साइन है। इट मीन्स ये तो बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, टर्म्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 2, ठीक है। अगर हम टर्म्स को आगे पीछे लिख रहे हैं लेकिन उसका सिंबल वही है जो इस टर्म में है और इस टर्म में, यानी कि अगर सिंबल सेम है तो आगे पीछे लिखने से या उसकी प्लेस को चेंज करने से वो पोलिनोमियल चेंज नहीं हो जाता, पोलिनोमियल सेम रहता है। तो यहाँ पे हमने जो है HCF को गैस करना है बगैर किसी प्रोसीजर के, मतलब इसको हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने HCF को गैस करना है। तो ये एक चीज आपने अच्छे से याद रखनी है कि अगर दो पॉलिनोमियल्स बिल्कुल एक जैसे हों, उसमें कुछ भी चेंज ना हो, बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो कॉपी हो, तो हमारे पास उसका HCF क्या होता है, दैट पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल खुद ही अपना HCF होता है क्योंकि उसमें वो पूरी की पूरी चीज ही तो कॉमन आ जाएगी। जो हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जब एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब ये दोनों ही इसमें से कॉमन आ रहे हैं, मतलब ये फुल टर्म ही कॉमन आ रही है। जब फुल टर्म कॉमन आ रही है तो इसका HCF जो है ये खुद अब पॉलिनोमियल होगा।